तो पद परिचय देते समय सबसे पहले मैंने बताया भी था कि शब्द आपका क्लियर होना चाहिए। शब्द किसे कहते हैं, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यानी ऐसी जो ध्वनि जिसका कोई मीनिंग हो वही शब्द है। क्योंकि परिचय जब हम पद का देंगे तो जब तक आपका शब्द क्लियर नहीं है तो पद के बारे में आप नहीं कर पाओगे। और पद की अगर मैं कहूँ परिभाषा, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, यानी व्याकरण के नियमों में बनकर जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वही शब्द क्या कहलाता है, पद। देखो शब्द बेटा कोई भी हो सकता है, आपका नाम, शहर का नाम, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, हिमांशु, लखनऊ, जो भी है, पहाड़ पर्वत, वो सारे शब्द हैं। क्रिया शब्द भी हो सकता है, संज्ञा विशेषण सर्वनाम कोई भी है वो शब्द है अपने आप में। पर जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाता है। और एग्जाम्पल आपके दे भी रखेंगे तो शब्द के दिए, जैसे दिल्ली, लड़का, पुस्तक। और पद के उदाहरण आप देखें, देखो जब शब्द ही वाक्य में प्रयोग हो जाएगा व्याकरण के नियमों में बनकर, हाँ वो पद कहलाता है। यहाँ पर राम पढ़ता है, राम यहाँ पर पद कहलाएगा। अकेला राम मैं बोलती तो वहाँ पर राम शब्द क्या होता, आपका शब्द ही होता। पर वाक्य में प्रयोग होगा तो इसका बदल गया नाम, यहाँ पर ये पद कहलाएगा। ऐसे पढ़ता है ये क्रिया है और यहाँ पर ये पद के रूप में प्रयोग हुई है। राम दिल्ली जाता है, इस वाक्य में भी आपके 3 पद है, राम है, दिल्ली है, जाता है। अब परिचय जब हम देंगे, यानी परिचय इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं, वो जो दे रहे हैं हम, वाक्य में जो शब्द प्रयोग हुए हैं उन्हीं को हमने पद बोला है और उन्हीं का इंट्रोडक्शन देंगे। यानी पदों का विश्लेषण, उसकी जानकारी, उसका निचोड़ना, उसमें वो कहाँ प्रयोग हो रहा है, वाक्य में किस रूप में प्रयोग हुआ है, उसका क्या रूप है, उन चीज़ों के बारे में बताना ही पद परिचय एक तरह से। डेफिनेशन अगर कहूँ, वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक, निपात आदि शब्दों का जिस रूप में प्रयोग हुआ है उन्हें स्पष्ट करना ही पद परिचय है। यानी आपका फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ, आपका मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर 3 शब्द आ गए। मोहन आपका संज्ञा शब्द है और उसको भी फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे संज्ञा कौन सी है। पुस्तक शब्द आया, वो वाक्य में कहाँ प्रयोग हुआ है, कर्म के रूप में, हालांकि वो संज्ञा है और संज्ञा भी वो जातिवाचक है। ऐसे ही पढ़ता है वो क्रिया है पर वहाँ पर वाक्य में प्रयोग हुई है, पढ़ना शब्द है और वहाँ पर क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है, तो उस क्रिया का कौन सा रूप है वो हमें बताना पड़ेगा। तो ये सब बारीकियाँ जानना ही पद परिचय है, उनको बताना। थोड़े शब्दों में कहें तो आपका वाक्य में प्रयुक्त विकारी और अविकारी शब्दों का परिचय देना। देखो बेटा आपने शब्द के चैप्टर पीछे पढ़े होंगे और शब्द का आपको नॉलेज भी होंगी। उसमें शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर होता है। उसमें एक प्रकार होता है प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद, जो प्रकार है वो होते हैं विकारी और अविकारी। हालांकि तत्सम तद्भवदेशज विदेशज आपका उत्पत्ति के आधार पर चलता है, फिर रचना के आधार पर, फिर आपका मैं कहूँ इसके अंदर अर्थ के आधार पर और फिर प्रयोग के आधार पर आपका विकारी अविकारी। आपके पद परिचय में केवल आपको विकारी और अविकारी को याद रखना है। मैंने ये डेफिनेशन में भी यहाँ क्लियर किए हैं। 9 भेद हैं आपके, विकारी 4, अविकारी 5। अब जो हम बातें करते चलेंगे, सबसे पहले जो मैंने आपका बताया विकारी सबसे पहले आते हैं, उसमें सबसे पहला विकारी शब्द होता है संज्ञा। संज्ञा शब्द का परिचय देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है? संज्ञा का भेद बताना है कि भाई वो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। उसका लिंग कौन सा है, जब वो वाक्य में प्रयोग हो रहा है कोई संज्ञा शब्द तो वो लिंग कौन सा है, भाई लड़की है, लड़का है। अब मोहन मैंने शब्द बोला वो पुल्लिंग है। अब मोहन पुस्तक पढ़ता है, उसी वाक्य में मैं कहूँ आपका भाई उसका लिंग कौन सा है, पुल्लिंग हो गया। वचन कौन सा है उसका, आपका पुल्लिंग हो गया। और कार के रूप में कहूँ तो कर्ताकार के रूप में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ इस तरह का परिचय देना संज्ञा के बारे में, उनके भेदों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। और क्रिया के साथ उसके संबंध को भी आपको बताना है कि उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है। जैसे वो किसी भी रूप में प्रयोग हो रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, वहाँ कर्ताकार के रूप में प्रयोग हुआ है, तो पढ़ना क्रिया को करने वाला वो करता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ एग्जाम्पल दिया मैंने, रमेश ले रखा है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं। रमेश यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका अगर मैं परिचय दूँ तो इसी को हम देख लें, संज्ञा है, जबकि पुस्तक शब्द जातिवाचक संज्ञा है।
अब यहाँ पर जो हमने देखा कि रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश शब्द तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति का नाम होगा, और पुस्तक जो है वो बहुत सारी होती हैं, तो पुस्तक शब्द भी संज्ञा है, पर वो आपकी कौन सी संज्ञा हो गई, वो हो गई आपकी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 उपभेद होते हैं बेटा। हालांकि इंग्लिश में आप 5 इनको करते हो काउंट, पर हिंदी में आपकी संज्ञा 3 ही काउंट होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, वो जातिवाचक के अंडर ही आते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, मैंने 2 किलो दूध लिया। अब यहाँ पर दूध शब्द है एक द्रव्यवाचक है, दूध हुआ, पानी हुआ, घी हुआ, तेल हुआ आपका द्रव्यवाचक में। हालांकि द्रव्यवाचक में बेटा ठोस और तरल दोनों आते हैं। अब मैं कह दूँ सोना, चांदी, लकड़ी, ऊन, आपका ये शब्द भी आपके द्रव्यवाचक में ही आते हैं, पर वाक्य में हमने दूध प्रयोग किया तो हम उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो दूध शब्द यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऐसे अगला सेंटेंस है, मोहन पहली कक्षा में पढ़ता है। अब यहाँ पर जो कक्षा है वो भी एक संज्ञा है। संज्ञा कौन सी है, वो आपकी समूहवाचक है। और समूहवाचक आपने शब्द पढ़ते हो, दल, पुलिस, कक्षा, भीड़, इस जनता, इस तरह के शब्द वो हैं, वो आपके समूहवाचक में होते हैं। हालांकि परिचय देते वक्त बेटा इनको हम लिखने को तो जातिवाचक में भी लिख सकते हैं, पर आपकी सारी चीज़ें क्लियर है तो आप और बारीकी से उसका भेद भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, क्योंकि एक हमने व्यक्तिवाचक का भेद लिया, फिर जातिवाचक की कर लिया हमने, इसके अंडर जो भेद आते हैं वो भी हो गए। फिर आपका भाववाचक संज्ञा अगर करें, उसका एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा, क्योंकि भाव का नाम होता है भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी अच्छी नीति है। यहाँ पर ईमानदारी जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा की परिभाषा होती है जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी भाव आदि को बताए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपका ईमानदारी हो गया यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर नाम है कि अच्छी नीति है, ये भाव है, ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, आपका कड़वाहट, मिठास, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञा ही होते हैं। संज्ञा शब्द का आप गए संपूर्ण परिचय आपका इस तरह ही दिया जाएगा। इस शब्द में आप मैं क्लियर कर दूँ, राकेश ने पाठ पढ़ा। अब आपको जो बिंदु लिखने हैं परिचय में, आपको एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, वाक्य दे दिया, उसमें अंडरलाइन दे दिया शब्द, और उसका परिचय आपको लिखना है। तो ऐसे जैसे मैंने लिख दिया राकेश, राकेश ऐसे करोगे आप, या बिंदु अलग अलग भी बना सकते हो, संज्ञा, वचन, लिंग, कारक, ऐसे बिंदु बनाकर इनको लिख सकते हो। अदरवाइज जो मैंने लिखे हैं ऐसे लिखो जी। भाई राकेश शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि भाई किसी का नाम है, संज्ञा मीन नाम होता है। और इसका वचन कौन सा है, ये एक वचन है, क्योंकि पीछे हमने बताया है इनको, आपको किन किन बिंदुओं को ध्यान रखना है संज्ञा का परिचय देते समय। तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, वचन इसका एक वचन हो गया है क्योंकि राकेश अकेला ही है। लिंग कौन सा है इसका, पुल्लिंग है। और यहाँ पर वाक्य में किस रूप में प्रयोग हुआ है, ये कारक की दृष्टि से कहें तो ये क्रिया को करने वाला है, ने कारक चिन्ह आ रहा है इसके साथ वैसे भी, तो ये कर्ता कारक हो गया आपका। और पढ़ा क्रिया को करने वाला है, इसलिए इस क्रिया का ये करता है, तो इसके संबंध को भी दर्शा दिया क्रिया के साथ, ये पढ़ा क्रिया को करने वाला है। आपका संज्ञा का परिचय क्लियर, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम आप दोनों ही कर लेना आप रिवीजन में। सर्वनाम शब्द का परिचय जब हम देंगे तो उसमें क्या होगा बेटा, किन किन चीज़ों का आपको परिचय देना है। देखो बेटा, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया आप 3rd क्लास से पढ़ने लगते हो, ये चीज़ें आपकी पिछली कक्षाओं में अच्छे से गहराई से पढ़ चुके हो, इसलिए मैं उन चीज़ों को यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए इन चीज़ों का। सर्वनाम यानी सबका नाम। अब सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, लिंग। अब उसका ये भेद हो गए, यानी हम जब परिचय देंगे सर्वनाम का तो उसमें इनमें से कोई भी भेद है वो बताएंगे। फिर उसका लिंग बताएंगे उस शब्द का, उसका वचन, उसका कारक या अन्य शब्दों से उसका संबंध या क्रिया से उसका संबंध, ठीक है ना। यानी संज्ञा जैसे हम बता रहे थे वैसे ही बताना है, वहाँ पर संज्ञा के भेद थे, यहाँ सर्वनाम के भेद हैं। एग्जाम्पल से हम देखेंगे, मैंने खाना खाया। यहाँ पर मैंने जो शब्द है वो आपके जो 6 कारक के मैंने भेद लिखे हैं इनमें से किस भेद के अंदर आता है, मैंने यानी फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पर
मैंने खाना खाया यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है मैंने। और क्योंकि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई, माई, मी यानी फर्स्ट पर्सन मैं, मेरा, हम, हमें, हमको। ऐसे ही सेकंड पर्सन तुम, तुम्हारा यानी आप करते यू, योर। तुम, तुम्हारा, तुमको, तू, जो भी है इसके रूप चलेंगे, तुम्हारे लिए, तुमसे, जो भी। अन्य पुरुष आपका कहें थर्ड पर्सन, ये सीट जिसको करते ये है, वे, वो, जो भी। अब यहाँ पर मैंने यानी क्रिया को करने वाला, मैंने खाना खाया या मैं स्कूल गया, जो भी है मैं कहूँ या मैंने, आपका पुरुषवाचक है। और पुरुष भी कौन सा हो गया यानी फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। एक वचन हो गया क्योंकि अकेला ही है मैं। तो अब यहाँ पर क्लियर नहीं है वाक्य में कि काम को करने वाला कौन है। भाई कोई लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। मैंने खाना खाया, लड़की भी कह सकती है, और इसी वाक्य को लड़का भी कह सकता है। तो यहाँ पर क्लियर नहीं है, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखे या पुल्लिंग। फिर यहाँ पर क्रिया को करने वाला मैं ही है तो कर्ताकार, और खाया क्रिया का ये करता है, या खाया क्रिया के साथ इसका संबंध है यानी उसी का कर्ता कहलाएगा। अब पुरुष मैंने आपके लिख दिए, हालांकि बता दिया अभी अभी। पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष को ही बोलते हैं बेटा, इस चीज़ का ध्यान करें। उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं? प्रथम पुरुष को यानी फर्स्ट पर्सन। इंग्लिश के बच्चों को ज़्यादा याद रहते हैं फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। अब ये बता भी दिए मैं, मेरा, मुझे, हम आदि, हम, हमारा, हमको, जो भी है। मध्यम पुरुष होगा तू, तेरा, तुम्हारा, तुमको, तुम्हारे लिए, जो भी है आपका। नेक्स्ट अन्य पुरुष यानी थर्ड, वह, वे, यह, ये आदि। अब एग्जाम्पल मैंने दे दिया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमारा पुरुषवाचक का हो गया। अगला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ निश्चयवाचक सर्वनाम का। वह ले आओ, यहाँ पर कोई चीज़ दूर है उसके लिए हमें कहें वह ले आओ। अब यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब और एग्जाम्पल देखें, वह खाना खा रहा है। अब वहाँ पर भी ये क्या है, वह खाना खा रहा है, यहाँ पर तो पुरुषवाचक सर्वनाम है और ये अन्य पुरुष है। अब इनमें डिफरेंस कैसे करोगे बेटा? वह इसमें वह ले आओ और वह खाना खा रहा है। अब आपको, क्योंकि सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक भी है और निश्चयवाचक भी है, तो इस चीज़ को आप कैसे करोगे? वह ले आओ। अब किसी चीज़ के लिए कह रहे वह ले आओ, यहाँ है नहीं, तो निश्चय ही है किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है। जबकि सेकंड वाक्य में क्या है? वह खाना खा रहा है। अब वो कोई खा रहा है, वो क्रिया को कर रहा है, उस वक्त वहीं पर बैठा है, वह खाना खा रहा है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। और वहाँ किसी दूर की चीज़ के लिए कहा गया था कि वह ले आओ। अब नेक्स्ट है आपका, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सॉरी बेटा, यहाँ पर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और आगे मैंने एक मिनट, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब मैंने ये आपको क्यों बताया बेटा यहाँ पर, क्योंकि वह शब्द आपका क्लियर हो जाए। पीछे हमने एग्जाम्पल दिया, वह ले आओ, वह ले आओ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगले में वह खाना खा रहा है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। भाई किसी थर्ड पर्सन के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, वह लड़का चालाक है। अब यहाँ भी वह प्रयोग हो रहा है, पर यहाँ पर अब अलग ही है ये वह, ये यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। मैंने परिभाषा भी लिखी, क्यों? क्योंकि यहाँ लड़का शब्द संज्ञा है और उसकी विशेषता बताने के लिए वह शब्द प्रयोग हुआ है कि लड़का कौन सा? वह है। तो ये विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ, और विशेषण भी कौन सा है यहाँ पर? सार्वनामिक विशेषण। वह चालाक है, यहाँ पर क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, थर्ड पर्सन है कि कोई वह चालाक है। भाई दाल में कुछ गिर गया, अब ये सर्वनाम का थर्ड भेद है। कुछ यानी कोई फिक्स नहीं है क्या गिर गया, कोई, कुछ, किसी, ये शब्द आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। तो कुछ का परिचय क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन हो गया। यहाँ पर भाई कुछ गिरा है, पता नहीं क्या गिरा है, क्रिया से पता लग रहा है। पुल्लिंग है, गिरा है, गिरी नहीं है। स्त्रीलिंग भी हो सकता है, सॉरी कन्फर्म नहीं, भाई छिपकली गिरी है या मच्छर गिरा है, सॉरी इस हिसाब से मान लो आप। तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कोई भी हो सकता है। और यहाँ कर्म है कि दाल में कुछ गिर गया है, तो यहाँ कर्म कारक बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, वहाँ कौन बैठा है, तो यहाँ पर जो कौन शब्द आया यहाँ क्वेश्चन के रूप में यानी प्रश्न के रूप में आया है,
तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि आंसर जो आएगा वो सर्वनाम ही आए, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा आएगा। भाई वहाँ कौन बैठा है, वहाँ मोहन बैठा है, तो यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं ना, तो यहाँ पर कौन की जगह संज्ञा शब्द ही आएगा, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसका परिचय होगा तो क्या देंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और कौन है तो पुल्लिंग है, कौन बैठी तो नहीं बोला, एक वचन है, और यहाँ पर कर्ता कारक है कि बैठने वाला कौन है, वो भी जो भी है वो क्रिया को करने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पर आपका अगला भेद आ गया बेटा, फिफ्थ भेद, संबंधवाचक का एग्जाम्पल है, जो करेगा सो भरेगा। अब जो और सो, अगर मैं इनका परिचय दूँ तो यहाँ पर जो का होगा संबंधवाचक है ये सर्वनाम, क्योंकि जो का संबंध सो से है, और ये एक वचन है, जो करेगा यानी कोई एक ही व्यक्ति होगा जो करने वाला है, और कर्ताकार के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है, एक वचन है, पुल्लिंग है। जो करेगी सो भरेगी, तो उसमें स्त्रीलिंग हो जाता। तो ये आपका यहाँ तक हो चुका है। अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल है, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम जो होते हैं अपनी निजता को प्रकट करने वाले होते हैं। जो करता जिन्हें अपने लिए, या मध्यम पुरुष अपने लिए भी कर सकता है, उत्तम पुरुष भी कर सकता है, कि मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, वह अपना काम अपने आप करता है, तुम अपना काम खुद करो। तो यहाँ पर स्वयं, खुद, अपने आप जो शब्द आ रहे हैं वो आपके निजवाचक सर्वनाम के ही भेद हैं बेटा, उन्हीं के अंडर आते हैं ये शब्द। आप क्लियर हो जाएगा आपका। अगर बुक एक बार, मैं हमेशा कहती हूँ, पीछे का एक बार आप किसी बच्चे की बुक ले लो, आपकी पुरानी रखी 8th क्लास तक की, उसमें एक बार रीड आउट करो इस लेसन को, जो भी हम परिचय में पढ़ते हैं, ये नो के नो पे जो है लेसन, तो उसमें आपकी छोटी छोटी चीज़ें आपकी जुड़ती चली जाएंगी। यहाँ एक ही एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि बेटा पता नहीं कितने शब्द होते हैं कि वेद के अंदर, तो सारे लेकर नहीं चल सकते। यहाँ पर स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि मैंने, जो मैं जो करता है उसने अपने लिए प्रयोग किया है, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। तो यहाँ पर, या मैं स्वयं करता हूँ, कोई भी हो सकता है, खुद करता हूँ तो भी वही बात है, तो निजवाचक सर्वनाम है। अब ये वाक्य में करने वाली लड़की है तो स्त्रीलिंग है, लड़का होता तो यहाँ पर हम पुल्लिंग लिखते, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो यहाँ पर पुल्लिंग हो जाता, और एक वचन है। ये इसका परिचय होगा। इसमें यहाँ तक हो गया आपका सर्वनाम का बेटा, तो आपका ये